नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या हो, कैसे अप्रोच करना है सेकंड हाफ में, बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। थोड़ा सा पीछे जाता हूं और अच्छा पहले काम करता हूं, शिवांगी जी को इंट्रोड्यूस कर लेता हूं इस कार्यक्रम में और शिवांगी जी हमारे साथ बतौर मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। शिवांगी जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यू के लिए, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार अप्रोच पर बात करते हैं। देखिए, वेडनेसडे को हमने एक खुले दिल से बात की थी कि अबाउ 23121 अ स्विंग टुवर्ड्स 23338 पॉसिबल है। फिर इसी कार्यक्रम में बात की थी कि अभी आप ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस के साथ, बट एग्जैक्टली एट 210 के आसपास, है ना। ये क्लियर अप्रोच ली थी कि बुक एवरीथिंग एंड गेट आउट। प्राइस था स्क्रीन पे 23,450, क्योंकि आपको उस हॉलीडे में, छुट्टी में, गुरुवार की भरोसा नहीं था स्केप्टिकल एनवायरनमेंट पे। अच्छा, हम सिंक भी हुए और आज सुबह मैंने एक व्यू रखा था। देखिए क्या था ना कि मैं गिफ्ट निफ्टी के टिक्स से बहुत कंफर्टेबल नहीं था, तो मेरे को ट्रैजेक्टरी का अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ खुलेंगे। सो मैंने बेटर ये समझा कि मैं स्टैट्स के साथ जाऊँ और पुट राइटर्स के जोन्स के साथ जाऊँ, बेस रखेगा स्क्रीन पे। पर एक बात क्लियर थी, 106 की ट्रैजेक्टरी पे, 108 की ट्रैजेक्टरी पे ऑन क्रूड आप सेटल नहीं होंगे, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप हायर ट्रैजेक्टरीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने पहला बेस रखा था, देयर वाज 23166 एंड 232। आप जैसे ही इसके नीचे ड्रिफ्ट होंगे, अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 के बाद बेस 2 इज क्वाइट पॉसिबल। 23,049 और 22,967, ये मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियर कहा था, क्लियरली शब्दों में लिखा है। जब आप इसको तोड़ेंगे तो जाएंगे आप कंफर्मेशन के लिए 23,000 पे। आप 23,000 पे, 22,967 पे सर्कमस्टेंसेस को फिर देखेंगे और सर्कमस्टेंसेस अगर आपके अगेंस्ट हुए, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो क्रूड, दूसरा रुपया और तीसरा है वीकेंड इटसेल्फ, जहाँ पे प्रभावी डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो किसी को नहीं मालूम। तो ये तीन चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा सकती थी। अब हम डे लो पर हैं, इवन हमने वायलेट कर दिया है बड़ा बेस भी, और इसके मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, अ स्विंग टुवर्ड्स, डायरेक्टर साहब वो जरा लाइन जरूर लिखे आइएगा, और सेकेंड लास्ट लाइन, अगर आप इस ट्रैजेक्टरी को वायलेट करते हैं 967 को, तो आप 810 और 741 के लिए प्रिपेयर करेंगे। 810 और 741 के लिए प्रिपेयर करेंगे। याद रखिएगा 810 या 71 पे अगर आप जाएं 741 पे, तो आप लगभग उस समय 400, 450, 500 पॉइंट नीचे होंगे। तो उस बात के पोटेंशियल्स हैं। और देखिए क्या है वो तीन फोर्सेस, एक बार लेके आइए क्रूड, एक बार लेके आइए रुपया, और तीसरी चीज़ तो आपको मालूम ही है, दैट्स ये सैटरडे संडे, यानी वीकेंड फैक्टर। कोई अपने साथ रिस्क कैरी नहीं करना चाहेगा कॉन्ट्रा साइड पे। ऑल टाइम लो ट्रैजेक्टरी फॉर रुपी 94.57, दैट्स कॉल्ड हॉरर शो, है ना। ये किसी अगर आप देखें हॉरर मूवी की तरह नजर आ रहा है इस वक्त। और आई थिंक जब हम खुले थे 9 बजे के आसपास, मैंने तभी कह दिया था कि ये आज एक लीडिंग इंडिकेटर रहेगा। और लेके आइए दूसरा, दैट्स क्रूड 106, 107 के, नाउ इट्स 102, यानी अगर आप देखें जो रामनवमी की छुट्टी के दिन जब कलम बंद थे, शट थे, उस वक्त जो हाई था, हम ऑलमोस्ट उसको क्रॉस करते हुए। सो ये दो वेरिएबल्स हमारे अगेंस्ट हैं, और तीसरा 330 पे आएगा। सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं है। एक बार लेके आइए ऑप्शन स्टैट्स। कॉल राइटर्स ने सुबह सुबह ग्रिप ली 23,200 पे, फिर वो ड्रिफ्ट हुए 23,100 पे, अब वो ड्रिफ्ट हो रहे हैं 23,000 की स्ट्राइक पे। वो एक कंप्लीट ग्रिप ले रहे हैं 23,000 की स्ट्राइक पे। आपके स्क्रीन पे जो स्टैट्स आएंगे उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं 23,000 पे आउटस्टैंडिंग हुआ 1,14,00,000 का। हालांकि 23,000 के पुट पे भी आउटस्टैंडिंग हुआ रीजनेबल है 1,10,00,000 का, बट सिंस इट्स नॉट अ एक्सपायरी डे, मैं इसको बहुत तवज्जो नहीं दूंगा। याद रखिएगा, बहुत तवज्जो नहीं दूंगा मैं इसको। तो अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 810 इज क्वाइट लाइकली। 810 एंड 761 एज पर द मॉर्निंग, जो 741 जो मैंने अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में कहा था, बहुत पॉसिबल है। और एक बात याद रखिएगा, इवन ऑन द फर्स्ट शॉट और सेकेंड शॉट अगर आपने एक ट्रेड लिया है, तो प्लीज ट्रेल विद अ पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस भी नहीं, उसे बोलेंगे स्टॉप प्रॉफिट, है ना। अगर आप इस डायरेक्शन में शॉर्ट है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, है ना। तो एक रीजनेबल स्टॉप प्रॉफिट के साथ चलिए, क्योंकि लॉजिकली जो स्टॉप लॉस आएगा वो करीब करीब 110 पॉइंट ऊपर होगा 23,020 के जोन में। सो कोई मतलब नहीं है फ्राइडे को उसको सरेंडर करने का।
लेके आई निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक पे क्या बात हुई थी हमारी, हम जिस ट्रेजेक्ट्री में आए हैं वो थी 10 डे में 54,000 पे। 54,000 पे मैंने 2 बजे कह दिया था कि जनाब इस पर बुक कीजिए। कोई अगर आप देखें ऐसा क्राइटेरिया या फिर संकेत नहीं है कि आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड करें या फिर कैरी करें। आज सुबह व्यू ये था कि हमारा इस साइड में, इस दिशा में कंस्ट्रक्टिव व्यू तभी था जब तक बेस 1 होल्ड कर रहा है। जैसे ही आप बेस 1 तोड़ेंगे, और वो तो देखिए गैप डाउन के साथ टूट ही गया, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 2, और बेस 2 के नीचे कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको मैं सपोर्ट के तौर पे रखूं। इन दैट केस जो रीसेंट लोज थे वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है, क्योंकि हमने क्या तोड़ दिया, हमने ऑलमोस्ट अगर आप देखिए उस गैप जोन को तोड़ दिया जो बुधवार से पहले की 2 कैंडल और उससे ऊपर की पहले की कैंडल्स का जो गैप एरिया था। को टेक्निकल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आइए एक बार देखते हैं कि क्या फर्दर ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 52,000 पॉसिबल है। क्या बाजार उसको सेंस कर रहा है, क्या बाजार उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्या ऑप्शन राइटर्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक बार स्टैट्स लेके आइएगा। इसमें आप देखेंगे कि पुट राइटर्स जो हैं उनके पास ना के बराबर कन्विक्शन, 52,000 की पुट, हार्डली 6 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। सो इस पुट के मुताबिक क्लियरली चांसेस हैं कि आप ड्रिफ्ट करें टुवर्ड्स 52,000। इट होल्ड्स पोटेंशियल। तो इसलिए कह रहा हूँ एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ। ऑल आई थिंक अगर कोई भी इंसान अगर बैंक निफ्टी पर ट्रेड भी कर रहा होता तो आज डिफिकल्ट होता, क्योंकि हुआ क्या, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डिफरेंशियल था। निफ्टी का गैप डाउन उतना भारी नहीं रहा बिकॉज ऑफ आईटी ने निफ्टी बैंक और निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, जो कि मेरे ख्याल से शॉर्ट होल्डर्स जो निफ्टी पर थे या फिर निफ्टी को शॉर्ट करने वाले उनके फेवर में गया। तो ये था मेरा व्यू। कुछ देर में आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, चलते हैं शिवांगी जी के पास। शिवांगी जी नमस्कार। और इंडस्ट्रीज पे क्या अप्रोच रख रही हैं आप इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू, और थैंक यू। हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में अभी भी इंडिया विक्स जो है वो काफ़ी हाइटेंड लेवल्स पे है, जो कि एक क्लियर कंफर्ट नहीं दे रहा है मार्केट्स को लोअर लेवल्स पे बाय करने के लिए भी। 27 के आसपास हमने देखा था कि इंडिया विक्स आज स्पाइक करते हुए दिखा है, और इस पूरे सीरीज़ में हमने देखा है कि विक्स जो है वो 100% से ज़्यादा यहाँ पे अप मूव देखने को मिला है यहाँ पे। तो ओवरऑल पोजीशंस लाइट रखने की ही सलाह रहेगी, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो फैक्टर्स है, यानी कि वीकेंड भी आ चुका है, मंथली एक्सपायरी भी मंडे को हम उड़ीग रहे हैं। तो सब ध्यान रखते हुए ही स्ट्रैटेजी बेस्ड ही मेरी राय रहेगी कि हम ट्रेड्स लें या फिर लाइट रहे, वो सबसे बेहतरीन रहेगा। अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे डाउनसाइड जो है 22,500 के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड अपसाइड अब भी कैप्ड नज़र आ रहा है 23,333 के ऊपर ही एक फ्रेश मोमेंटम बाइंग की तरफ सस्टेन करते हुए दिखेगा। बट फिलहाल रेंज बाउंड और वीकनेस थोड़ी बरकरार रहेगी। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे क्लियर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एंड ओवरऑल एक दायरे में ज़रूर कामकाज कर रहा है, बट ओवरऑल हमने देखा है कि कुछ जो PSU या स्मॉलर बैंकिंग नेम्स है वो अब स्ट्रेंथ गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, जो कि पिछले 3 महीने से काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिलेगी। लगभग 52,000 तक के लोअर साइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंडेक्स अगर 52,500 नहीं होल्ड करता है तो जा सकता है, एंड अपसाइड जो है वो कैप्ड नज़र आ रहा है 53,100 तक के लेवल्स के लिए। ओके, चलिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ की अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहला पसंदीदा काउंटर यहाँ पे मेरा फार्मा स्पेस में से रहेगा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी वॉलेटाइल है, बट एक सेफ बेट की तरह हम इसको देख सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल मेरी नज़र में है। स्टॉक ने पिछले 3 दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, और यहाँ पे पिछले 3 दिनों से लगभग हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक स्टेबल कोई भी छोटे डिक्लाइंस में बाइंग देखने को मिल रही है। स्टॉक अब अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि कंफर्मेशन दे
दे रहा है कंफर्टेबल ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे इस खरीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 7900 तक के टारगेट्स के लिए, और 7450 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखेंगे। दूसरा पिक मेरा रहेगा एक शॉर्ट स्विंग्स के लिए हम कैप्चर कर सकते हैं ONGC को। ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस के मूवमेंट को लेके काफ़ी एक वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल रहे हैं, बट ONGC एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पिछले लगभग 9 हफ्तों से हमने देखा है कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ते हुए नज़र आया है, और अब एक अच्छी रिट्रेसमेंट के बाद 258 के लेवल से जो बाइंग देखने को मिली वो काफ़ी रिमार्केबल रही है। स्टॉक अब अपने प्रीवियस बैंड हाई यानी कि 272 को भी क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे एक अच्छी कन्विक्शन बन रही है, एंड 272 जो एक बैंड हाई था वो अब सपोर्ट बनते हुए दिखेगा, और अपसाइड जो है 290 के लेवल्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा पिक मेरा रहेगा सेल कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैंकिंग इंडेक्स वीकनेस दिखा रहा है, और उसमें से जो छोटे मझोले बैंक्स हैं उनमें ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। जो एक इम्पॉर्टेंट वीकली बेसिस पे सपोर्ट लेवल हुआ करता था लगभग 270 का, वो इस स्टॉक ने तोड़ा है, और अब यहाँ पे फ्रेश हम देख रहे हैं कि शॉर्ट्स ऐड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी 250 के नेक्स्ट टारगेट से आप बनते हुए दिखेंगे, 266 के एक स्टॉप लॉस को हम लगाए रखें। ओके, 3 ट्रेड्स हो गए आपके यहाँ पे शिवांगी जी के, और आज सेल कॉल भी आ रही हैं, और PSU बैंक्स इस आज के सेलिंग में ना, आज की गिरावट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आइएगा, तो और जब भी क्रूड बहुत तेज़ होगा याद रखिएगा ये एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, बट आप स्टिल अगर कंपेयर करें निफ्टी बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस से, निफ्टी मतलब मैं आपको एक चीज़ सोचने के लिए अगर आप देखें बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक एट 52515 वो रखिएगा निफ्टी बैंक, ये अपने 200 डेमा से इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि लगभग कितना हो गया, इसका 200 डेमा आता है 57,000 के आसपास, 4,500 पॉइंट नीचे। तो वो जो एक आउट परफॉर्मेंस थी या फिर एक क्रॉस बिहेवियर था ना कि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स नहीं गिर रहा था, अब वही इसके लिए सदर्दी का एक सबसे बड़ा सबब हो गया है, क्योंकि निफ्टी बैंक जो कि 200 डेमा से करीब 4,500 पॉइंट नीचे है, और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स जो है वो अभी भी 200 डेमा से आप समझिएगा कि समझिए 8,134 पे इसका आता है, यानी मोटा मोटा 1,000 पॉइंट ऊपर है, यानी स्टिल इसमें लॉसेस के अगर आप देखें तो बड़े पोटेंशियल्स हैं। 1,000 पॉइंट कह रहा हूँ, 100-150 पॉइंट ऊपर है, माफ़ कीजिएगा, है ना। तो दिक्कत है, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इस वक्त शॉर्ट्स का सबसे बड़ा प्रेफर्ड टारगेट बन रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी एक बड़ा अंश है खेलने के लिए द डाउन साइड। खैर एक ब्रेक, और थोड़ा सा उन स्टॉक्स पे आते हैं जो कि अब जैसे कि मैं कुछ देर पहले भी चर्चा कर रहा था कि बैंक्स PSU बैंक सब चपेटे में आ रहे हैं, सेकेंड इस फॉल में, दूसरी श्रेणी में दूसरी बार जब ये अगर आप देखें 23,000 की ट्रैजेक्टरी आपने तोड़ा है, और ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा सा लोकेट करने की कोशिश करना है जो कि इस डाउन स्विंग में थोड़ा देर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट बेयर्स के टारगेट पे हैं। शिवांगी, अशोक लेन पे आपका टेक किया है 164 डे लो पे, दिन के सबसे नीचे पैकेट ट्रेड करता हुआ, यहाँ पे आपका टेक क्या है इस वक्त? 164-63 के नीचे कौन सी ट्रैजेक्टरी खुली है इसमें? जी वीरो, अशोक लेलैंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है पूरे ऑटो पैक में, बट अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, रिट्रेसमेंट लेवल ब्रेकडाउन होते हुए दिखे हैं, और यहाँ पे हालांकि स्टॉक थोड़ी बहुत सपोर्ट ले रहा है 160 पे, मल्टीपल री अटेम्प्ट्स देखने को मिल रहे हैं बाइंग की, बट वो मोमेंटम नहीं है बाइंग के लिए, और फ्रेश बाइंग यहाँ पे अपसाइड में देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस में लगाने की सलाह दूंगी 160 पर, और अपसाइड जो है वो कैप नज़र आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अशोक लेन पे आपका ठीक ही है, और एक दो स्टॉक्स को मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूँ जहाँ पे आज फ्रेश ब्रेकडाउन है। एक बार आप लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज़ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को, ये डेलो पे आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद आप रखिएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को। शिवांगी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ आई मीन इस दौर में सबसे वीक रियल स्टेट स्टॉक, अब ये इट्स अ काइंड ऑफ रनिंग टॉप, जिसमें एक
वो जनवरी महीने का लो जो कि ऑलमोस्ट वायलेट होने के बेहद कगार पे है, 1500-1490 पे उसका एक नेकलाइन आता है। आपका टेक क्या कहता है शिवांगी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पे? गोदरेज प्रॉपर्टी पिछले 17 महीनों से कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में रहा है और यहाँ पे जब मार्केट्स में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली थी, ये स्टॉक में बिल्कुल बाइंग के अटेम्प्ट्स नहीं नज़र आ रहे थे। तो ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो कंटिन्यूसली वीक रहा है, जो अभी करंट मार्केट के सिचुएशन से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है इसमें। एंड जो पिछला लो टेस्ट किया था इसने अराउंड अबाउट 1475 पे, वहाँ पे ही आके वापस स्टॉक ने एक हॉल्ट लेते हुए नज़र आया है। तो ये थोड़ी बहुत और कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट 1475 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल और एक स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा। पर अपसाइड यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकती है इमीडिएट बेसिस पे। ओके, चलिए शिवांगी जी मैं आपके पास आता हूँ एक बार, लेकिन इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अगर आप देखें खबर आ रही है, उस पर मेरे साथ CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर इस वक्त लक्ष्मण जी मौजूद भी हैं। पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है रिगार्डिंग LPG एलोकेशन। ये क्या है पूरी खबर कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, किन किन सेक्टर को अगर आप देखिए वरीयता दी जाएगी? लक्ष्मण जी बताइए पूरी खबर को। देखिए, जो यहाँ पे पेट्रोलियम सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि जो पहले कमर्शियल एलपीजी आपको दिया जाता था, उस कमर्शियल एलपीजी में पहले क्या था कि आप ईरान वॉर से पहले जितना एलपीजी का कनेक्शन कमर्शियल एलपीजी लेते थे उसका 50% आपको दिया जाता था। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि 50% नहीं, 20% अतिरिक्त यानी 70% आपको कमर्शियल एलपीजी दे दिया जाएगा। ये 70% एलपीजी जो है दरअसल ये ईरान वॉर से पहले वाला जो हालात है उसको बहाल कर दिया गया एक तरीके से, लेकिन 20% जो अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी दिया जा रहा है उसमें जो शर्तें जोड़ी गई हैं वो शर्तें खासतौर से स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, प्लास्टिक, डाई इंडस्ट्री के लिए बहुत राहत वाली शर्तें हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि 25-20% जो एडिशनल कमर्शियल एलपीजी दिया जाएगा वो उसमें इन इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अपने आप में ये इंडस्ट्री ऐसी थी जिनके ऊपर लगातार इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि हमारे पास गैस की बहुत किल्लत हो रही है। तो उस चिट्ठी के पैरा नंबर 1 में जो शर्तें रखी गई साफ तौर से लिखा गया है कि इसमें आपको ऑटोमोबाइल, स्टील, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल, प्लास्टिक इंडस्ट्री को हम इसमें प्राथमिकता देंगे। वजह बताई गई है क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इस इंडस्ट्री का, इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल दूसरी इंडस्ट्री में होता है, इससे दूसरी इंडस्ट्री प्रभावित ना हो, आम लोगों का जनजीवन प्रभावित ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी गई है। मतलब लक्ष्मण जी पहले इतने एलोकेशन होता था ना, इस गैस संकट से पहले 70% है ना? गैस संकट से पहले इतना ही एलोकेशन होता था और ये जो आपको कहा गया है इसमें उसमें लिखा भी गया है कि ये 20% एडिशनल एलोकेशन के बाद मान के चले कि ईरान वॉर से पहले वाले जो हालात थे वो हम एक तरह से बहाल कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है प्री क्राइसिस लेवल को हम बहाल कर रहे हैं, मतलब ईरान वॉर से पहले जितना मिलता था मोटा मोटी अब उनको मिलेगा, लेकिन उसमें शर्तें ये जोड़ी गई हैं कि इन इंडस्ट्री को हम राहत दे रहे हैं, इन इंडस्ट्री को हम जो है सो प्राथमिकता देंगे क्योंकि इस इंडस्ट्री में गैस की जरूरत भी है और इस इंडस्ट्री में आम ज्यादा संख्या में रोजगार मिले हुए हैं और साथ ही साथ ये भी है कि इन इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का दूसरे इंडस्ट्री पर असर पड़ता है। तो ये राहत इन इंडस्ट्री के लिए है, खासतौर से कहें प्राथमिकता देने का मतलब हुआ कि पहले इन लोगों को ये प्राथमिकता दी जाएगी 20% एलोकेशन का, बाकियों को बाद में दिया जाएगा। तो ऑटोमोबाइल ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपने देखा होगा कि ऑटोमोबाइल वाली सारी कंपनियों ने सरकार से कहा था कि हमें एनर्जी की दिक्कत हो रही है, तो सरकार ने कहा कि आप फिलहाल इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करिए, लेकिन उतना संभव था नहीं। तो अब लिहाजा सरकार ने कहा कि हम आपको एडिशनल गैस एलोकेशन कर रहे हैं, एलपीजी एलोकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से स्टील इंडस्ट्री ने डिमांड की थी, प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पर रोजगार सबसे ज्यादा मिलता है, वहां भी सरकार ने उसको प्राथमिकता में रखा है। यानी इन इंडस्ट्री को अब फिलहाल एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी की दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी चर्चा के लिए, इस पूरी खबर के लिए। तो यहाँ पे यथास्थिति अगर आप देखें जो युद्ध से पहले या फिर इस गैस संकट के प्रारंभ होने से पहले थी, उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और उसमें से भी अगर आप देखें ये जो स्थिति बहाल हुई है, जो 70% एलोकेशन है आवंटन हुआ है, स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल और प्लास्टिक, इन क्षेत्रों के उद्योगों को वरीयता दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निफ्टी बहरहाल इस बीच 22910 वी आर एट डे लो। शिवांगी जी के पास चलते हैं उनके ऑप्शन ट्रेड के लिए। शिवांगी क्या पिक कर रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि ऐसे बाज़ार में ये एक ऐसा स्टॉक है जो कंफर्टेबली हायर गेन्स को होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी 28 अप्रैल की एक्सपायरी के 7700 के कॉल ऑप्शन, जहाँ पे एक अच्छे खासे हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है फ़िलहाल। यहाँ पे लगभग हमें 170 का स्टॉप लॉस लगाना है और अपसाइड 240 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। शुक्रिया। अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर आप देखें 70 कॉल। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दे, तब तक के लिए नमस्कार।